नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में केंद्र और एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से वकील सिंघवी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अध्यादेश पर रोक लगे, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से एसजी और एएसजी संजय जैन एलजी ऑफिस की ओर से पेश हुए। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस दौरान कोर्ट ने एलजी ऑफिस को पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। सिंघवी ने अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की है। कहा एलजी ने 400 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अध्यादेश लाकर धता बताया गया। जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है उनके मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है वो आपके लिए जाननी जरूरी है। आज इस मामले पर सुनवाई हुई। आप जानते हैं कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया। 1 हफ्ते के अंदर केंद्र अध्यादेश ले आया, हालांकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में था। और अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग की। सीजीआई ने कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं, विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में हमें केंद्र को भी सुनना होगा, एलजी ऑफिस को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। कोर्ट ने उपराज्यपाल के वकील के अनुरोध पर उन्हें भी मामले का पक्ष बनाया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली सरकार के वकील रहे, उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में 2 अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री की बात को काट सकते हैं। आप जानते हैं कि उसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री को बना दिया गया, इसमें 2 अधिकारियों का जिक्र है। उसके बाद मामला उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा जो सुपर सीएम जैसे हैं। इस पर रोक लगानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी अध्यादेश के आधार पर 471 ऐसे लोगों को पद से हटा दिया गया जिनमें से कई ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। इस पर भी सुनवाई हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी दी गई, इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो। जो प्रभावित हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये मांग याचिका में नहीं है, यहाँ नई बात कही जा रही है। हालांकि इस पर सुनवाई का जिक्र हुआ है कि इस पर सुनवाई होगी। और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अरविंद, अब इसे समझाइए, कोर्ट में आज किस तरह की दलीलें रखी गई और क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से इसे एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्र को नोटिस जारी किया गया है? चलिए हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन सुनवाई हुई और बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन रहा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अगली तारीख भी मिल गई है। 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होनी है। अरविंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। अरविंद, मेरा प्रश्न ये है कि 2 हफ्ते का समय कोर्ट ने लिया है इस मामले को गंभीर मानते हुए। दिल्ली सरकार ये क्यों कह रही है कि एक तरह से उनकी सांकेतिक जीत ही है जिसमें केंद्र को नोटिस जारी किया गया? आप समझाइएगा आज कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह की दलीलें रखी गई? देखिए जीनत, अगर इसको देखा जाए विशुद्ध राजनीति से परे हट करके, तो न किसी की ये जीत है आज, न ये हार है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और चूंकि दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की है, ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, और ऐसे में कोर्ट इस मामले की न्यायिक समीक्षा तो करेगा ही। और जब न्यायिक समीक्षा होगी तो उसका पहला कदम ये होगा कि जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं उनको नोटिस जारी करेगा। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर याचिका में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उन पर उनका रुख क्या है, उनका जवाब क्या है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो फिर केंद्र सरकार भी इसे कह सकती है कि हमारी जीत है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये मांग की गई थी कि इस नोटिफिकेशन, इस ऑर्डिनेंस को स्टे कर देना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इसका सहारा लेकर 400 से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है, हम बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने हुए इस तरह का कोई एक तरफा आदेश दे नहीं सकते। तो ऐसे में ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर किया है तो जो प्रतिवादी बनाए गए हैं केंद्र और एलजी ऑफिस, उनको कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक और सवाल जो उठाया गया है वो ये कि एलजी ने इसी ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर के 400 ऐसे लोगों को हटा दिया गया है, 400 से ज्यादा लोगों को, जिन्होंने
बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे पढ़ाई की है और एकाएक उनको हटा दिया गया है। तो एसडी तुषार मेहता ने इस पर ऐतराज जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है, सलाहकार के पद से हटाया गया है, उन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया नहीं है, तो उनके मसले पर सुनवाई क्यों हो। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि चूंकि नौकरी मैंने उन लोगों को दी है, दिल्ली सरकार ने उन लोगों को नौकरी दी है और हम इसको लेकर के अलग से याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, लिहाजा इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ऑर्डिनेंस की समीक्षा करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा और उस लिहाज से पहला जो कदम हो सकता था वो ये कि केंद्र और एलजी ऑफिस को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है। आज जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं उसमें उन्होंने कहा कि संविधान पीठ का जो फैसला था उसमें साफ कहा गया था कि सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर, जो कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और इसके अलावा जमीन, इनको छोड़कर के जो बाकी विषय है उन पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन उस आदेश को एक तरीके से झटा बता दिया गया ऑर्डिनेंस ला करके, और ऑर्डिनेंस के जरिए जो कमेटी के गठन की बात की गई है उसमें भले ही उसका मुखिया चीफ मिनिस्टर को बनाया गया है, लेकिन वो एक माइनॉरिटी की हैसियत से है। अगर 2 ब्यूरोक्रेट, उसमें जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर आपस में मिलकर के किसी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर के अपना कोई फैसला देना चाहते हैं तो वो बाकायदा मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके उनकी गैर मौजूदगी में भी सिफारिश कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो फैसला लेने का अधिकार है वो एलजी के पास है। तो कहीं ना कहीं एक जो एलजी जिनको निर्वाचित नहीं किया गया उनके हाथ में एक कमान दे दी गई है अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को, जो कि गलत है। तो ये शुरुआती दलीलें रखी गई आज दिल्ली सरकार की तरफ से और उस पर कोर्ट ने कहा कि हम विस्तार से सुनवाई करेंगे। 2 हफ्ते के बाद जो सुनवाई होगी वो अध्यादेश को लेकर के होगी। सोमवार को जो सुनवाई होगी वो फौरी तौर पर इस राहत के लिए होगी कि जिन 400 लोगों से ज्यादा लोगों को हटाया गया है सलाहकार के पद से, उनको लेकर के जो दिल्ली सरकार की आपत्ति है उस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर न ये किसी की जीत, न एक हार, एक प्रक्रिया जो होती है वही अपनाई गई है। केंद्र को 2 हफ्ते का वक्त मिला है कि आप भी अपनी दलीलें रखिए।